नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। ख़ास बात के इस एपिसोड में हम नज़र डालेंगे कोरोना वायरस के केसेस और उससे जुड़ी अमवात की। इसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि तेलंगाना में स्कूल्स किस बदहाली का शिकार हैं और यहाँ टीचर्स के जो खाली जायदादें हैं वो क्यों भर्ती नहीं की जा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं ख़ास बात। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,96,34,015 हो गई है। इनमें से 1,26,15,268 सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि 7,25,788 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब भी 62,92,449 अफराद का इलाज चल रहा है, जिनमें से 64,949 की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक में अमेरिका सबसे आगे है, जहां मजमूई तौर पर तकरीबन 5 मिलियन अफराद यानी करीब 50 लाख अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, उसकी तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से जुड़ी हलाकतों की तादाद 1,61,000 से ज़ायद है। पाकिस्तान में अब तक 2,82,000 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है और वहाँ इस वबा के नतीजे में होने वाली मुसद्दक़ा हलाकतें 6,052 हैं। यूरोपीय यूनियन के मुतअद्दिद ममालिक में इन्फेक्शन की तादाद में इजाफे से वबा की दूसरी लहर शुरू होने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। फ्रांस में मुसलसिल दूसरे रोज़ 1500 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। बेल्जियम के सूबे एंटोरोप में इन्फेक्शन की शरह में नुमाया इजाफे के बाद मुल्क भर में मास्क लाजमी करार देने पर गौर किया जा रहा है। जर्मनी में मुसलसिल तीसरे दिन भी मरीजों की तादाद 1,000 से ज़ायद रही। मजमूई तौर पर 26 यूरोपीय ममालिक में से 3 मुल्कों में महदूद लॉकडाउन बहाल किया जा चुका है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात के दरमियान लगातार दूसरे दिन 60,000 से ज़ायद नए केसेस की इत्तला मिली है, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 20,90,000 के करीब हो गई और 933 अफराद की हलाकतों के बाद मजमूई अमवात जो हैं वो 42,518 हो गई हैं। शिफायाबी की शरह में लगातार इजाफे के बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के नए केसेस में 11,704 का इजाफा हुआ है और ये तादाद बढ़कर अब यानी एक्टिव केसेस की तादाद अब बढ़कर 6,19,088 हो गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 61,537 केसेस के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद 20,88,612 हो गई है। वजारत के मुताबिक शिफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 68.32% और मोर्टेलिटी रेट डेथ रेट 2.04% है। तेलंगाना में जुमे के रोज़ कोरोना वायरस के 2,256 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 14 अफराद की मौत हो गई। सिलसिला ज़िले में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इससे रियासत में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 75,275 हो गई। इसी तरह हलाकतों की तादाद 615 हो गई। GHMC के हदूद में 464 केसेस दर्ज हुए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असरात के दरमियान रूस से अच्छी खबर ये सामने आई है कि बहुत जल्द एक वैक्सीन बाज़ार में आने के लिए तैयार है। रूस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बनने जा रहा है। रूस के नायब वज़ीर सेहत ग्रेडेनो ने बताया कि मुल्क 12 अगस्त को कोरोना वायरस के खिलाफ बनाई गई पहली वैक्सीन को रजिस्टर करेगा। ये वैक्सीन मॉस्को वाक़े गमलिया इंस्टीट्यूट और रूसी वज़ारत दिफ़ा ने मुश्तरका तौर पर मिलकर बनाई है। इस वैक्सीन का नाम है गैम कोविड वैक्लियो और इसके ताल्लुक से रूसी हुकूमत ने दावा किया है कि न सिर्फ 12 अगस्त को इसका रजिस्ट्रेशन होगा बल्कि सितंबर में इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और अक्टूबर से मुल्क भर में टीकाकारी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि रूस के जिस कोरोना वैक्सीन को 12 अगस्त को रजिस्टर किए जाने की बात की जा रही है, उसके तीसरे मरहले का क्लिनिकल ट्रायल अभी जारी है। गोया कि रूस कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द बाज़ार में लाना चाहता है ताकि हालात को काबू में किया जा सके। लेकिन दुनिया के कई साइंसदानों को फिक्र है कि कहीं अव्वल आने की दौड़ में मामला उल्टा ना पड़ जाए। दरअसल रूस के दावे की हिमायत में अब तक कोई साइंसी रिपोर्ट शाया नहीं हुई है। मॉस्को स्पुतनिक यानी खित्ते अर्ज़ का पहला सैटेलाइट की तरह इश्तिहारी जीत हासिल करने की
सोच रहा है, जो दुनिया के पहले सैटेलाइट के 1957 में सोवियत यूनियन के नस्ब किए जाने की याद दिला रहा है। लेकिन इस ताल्लुक से रूसी साइंसदानों का कहना है कि वैक्सीन जल्द इसलिए तैयार कर ली गई है क्योंकि ये पहले से ही इस तरह की दीगर बीमारियों से लड़ने में अहल है। यही सोच कई दीगर ममालिक और कंपनियों की भी है। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि रूसी फौजियों ने ह्यूमन ट्रायल में वॉलंटियर्स की शक्ल में काम किया है। दावा ये भी है कि मंसूबे के डायरेक्टर एलेक्जेंडर गिनिसबर्ग ने खुद ये वैक्सीन इस्तेमाल की है। क्या इंसान से इंसान में फैलने वाला कोरोना वायरस इन्फेक्शन जानवरों से भी हो सकता है? इस बात का पता करने के लिए कई स्टडीज और रिसर्च जारी हैं। दुनिया में कोरोना के कुछ मामले जानवरों में भी देखने को मिले हैं। हालांकि ऐसे मामलों की तादाद बहुत कम है। खास बात यह है कि इन्फेक्शन का शिकार हुए जानवरों में से ज़्यादातर कोविड-19 मरीजों के राब्ते में आए थे। सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मुताबिक फ़िलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जानवर कोविड-19 के वायरस को फैलाने में बड़ा किरदार निभाते हैं, लेकिन इंसान से जानवरों को कोरोना का खतरा हो सकता है। कोरोना वायरस कई बड़े वायरसों का ख़ानदान है, यानी एक मजमुआ है कई बड़े वायरसों का। कुछ कोरोना वायरस लोगों में सर्दी जैसी बीमारी की वजह बनते हैं, तो कुछ गाय, भैंस, ऊंट और चमगादड़ जैसे जो जानवर होते हैं उन्हें बीमार करते हैं। कैनाइन और फेलाइन जैसे कुछ कोरोना वायरस सिर्फ जानवरों को ही अपना शिकार बनाते हैं, इंसान इससे मुतासिर नहीं हो सकते। एक्सपर्ट्स अभी भी लगातार इस वायरस को समझने में लगे हुए हैं। सीडीसी के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये वायरस कुछ हालात में इंसान से जानवरों में फैल सकता है, खासकर तब जब पालतू जानवर किसी कोविड-19 के मरीज के राब्ते में आया हो। भोपाल के वेटनरी डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता जूनोटिक बीमारी का जिक्र करते हैं। डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि जूनोटिक बीमारी आदमी से जानवर से और जानवर से आदमी में ट्रांसफ़र होती है, जैसे टीबी, रेबीज़। फिलहाल कोविड-19 जूनोटिक बीमारी नहीं है। हालांकि मुस्तकबिल में क्या होगा ये साफ नहीं है। हाल ही में अमेरिका में रहने वाले 7 साल के जर्मन शेपर्ड डॉग बडी की मौत हुई। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक बडी कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला पहला अमेरिकी कुत्ता था। इसके अलावा मार्च की शुरुआत में न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स जू में 4 साल की बाघिन यानी जो टाइग्रेस होती है वो उसका नाम था नादिया, वो भी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में फिर इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद में केसेस में कमी तो हो रही है, लेकिन वायरस के फैलने पर काबू पाने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी भी कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं और वो खुद को आइसोलेट कर चुके हैं। टीआरएस के एलबी नगर के रुकने असेंबली भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके अफराद ख़ानदान भी इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। इससे पहले पटनचेरू एमएलए गुडम महिपाल रेड्डी और रामागुंडम एमएलए के चंदर ये भी पिछले हफ्ते कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। दोनों एमएलए फ़िलहाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा कुछ एमएलए जिन्हें कोरोना वायरस हुआ था और जो रिकवर कर चुके हैं, उनमें खुतबुल्लापुर के एमएलए विवेकानंदा गौड़, निज़ामाबाद रूरल के बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी, निज़ामाबाद अर्बन के बिगाला गणेश, इब्राहिमपट्टनम के मंची रेड्डी, किशन रेड्डी, जनगांव के मुत्ती रेड्डी यादगिरी, इन सभी को कोरोना वायरस हुआ था और ये ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा रियासत के वज़ीर दाखिला महमूद अली और उनके अफराद ख़ानदान भी कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। कई सीनियर कांग्रेस कायदीन भी मुतासरीन की फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें साबिक़ पीसीसी प्रेसिडेंट एंड एक्स-एमपी वी हनुमंतराव, टीपीसीसी के खाजिन ट्रेजरर गुड्डू नारायण रेड्डी भी शामिल हैं। आज साबिक़ एमपी नंदी एलैया की कोविड से मौत हो चुकी है। కరోనా టెస్ట్ చేయించిన అదే మాదిరిగా మా మిస్సెస్ కూడా టెస్ట్ చేపిస్తే ఆమెకు కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా, ఆ కోర్స్ టాబ్లెట్స్ అవన్నీ తీసుకున్నా. 5 days అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నేను ఇప్పుడు మా హాస్టల్నే ఐసోలేషన్లో ఉన్నా. నాకు షుగర్ కానీ, బీపీ కానీ, జ్వరం కానీ, చలి కానీ అన్ని కంట్రోల్ ఉన్నాయి. ఏం ఇబ్బందికరం లేదు. केरल में जुमे की शाम हुए प्लेन
जो एयर क्रैश हुआ था उस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 18 हो गया है। इनमें दोनों पायलट भी शामिल हैं। हादसे में मारे गए मुसाफिरीन में एक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि एक और खबर है कि 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी कोझिकोड पहुंचे। उन्होंने मरने वालों के अफराद खानदान को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और संगीन रूप से ज़ख्मी अफराद को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। उधर केरल हुकूमत ने भी मरने वालों के अफराद खानदान को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने बताया कि इस जहाज़ में जुमला 6 क्रू मेंबर समेत 190 लोग सवार थे। इनमें से 149 लोग ज़ख्मी हुए हैं। 23 लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। 126 का इलाज चल रहा है। इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। एक न्यूज़ एजेंसी ने इससे पहले एक आंकड़ा बताया था कि इसमें करीब 21 लोग मारे गए हैं। मैं 7:30 पे तीसरे राउंड के लिए निकला और मैं क्लो 2 नंबर गेट पे पहुंचा, जो हमारा इमरजेंसी फायर गेट है। इमरजेंसी गेट पे मैंने पहुंचा, वहाँ पे एएसआई मंगल सिंह ड्यूटी पे थे और मैंने उनसे बीट बुक मांगी साइन करने के लिए। फिर मैं उनसे थोड़ा बात करने लगा। मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट आईसी को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए बीएचएम को लाइन में कॉल किया। उसके बाद अथॉरिटी का हमारा क्यूआरटी और फायर और सर लाइन मेंबर्स रेस्क्यू के लिए आ गए। गेट नंबर 8 को सर हमने इमीडिएट खोला और गेट नंबर 8 को खोलने के बाद 25 के अप्रोक्स 25-30 वॉलंटियर्स अंदर आए। एक जेसीबी अंदर आई और सर जो मलबे को निकाल रही थी, जिसमें से पैसेंजर्स जो नीचे दबे हुए थे उनको निकाला जा रहा था। और मैं सर अंदर घुस के और हम लोग सीआईएसएफ वाले अंदर से रेस्क्यू कर रहे थे पैसेंजर्स को और सर बाहर निकाल रहे थे। गेट नंबर 8 से एम्बुलेंस आई, उनमें सर रेस्क्यू करके उन पैसेंजर्स को डाला जा रहा था। केरला के कोझिकोड में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस के तैयारे में सवार 2 मुसाफिरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये जानकारी जराये ने दी है। सेंट्रल सनअती सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के जराये ने बताया कि दुबई से वापस आने वाले तैयारे में 2 मुसाफिर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। रियासत के आला तालीम वजीर कुट्टी जलील ने कहा है कि 2 कोविड मुस्बित में से एक की मौत हो गई है, जिसकी शिनाख्त 45 साला सुधीर के नाम से हुई है। वजीर ने बताया कि जांच के लिए उनका नमूना लिया गया था, जो मुस्बित पाया गया। मल्लापुरम के जिले मजिस्ट्रेट के गोपाल कृष्ण ने बताया कि तमाम मुसाफिरों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दाखिल कराया गया है और उनकी कोविड जांच भी की गई है। इसके साथ ही लाशों का पोस्टमार्टम कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। रियासती वज़ीर सेहत के शैलजा ने इमदादी कामों में शामिल लोगों से कहा कि वो सेहत के ओहदेदारों को एक रिपोर्ट भेजें और एहतियातन खुद को क्वारंटाइन कर लें। सीआईएसएफ के ज़राए ने बताया कि इमदादी कामों में मसरूफ़ 50 अफराद क्वारंटाइन में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुस्बित पाए गए हैं उनका राब्ता किसी राहत और बचाव कारकुन से हुआ था या नहीं, इसकी तहकीकात की जा रही है। एक और अफसर ने कहा कि उसमें वक्त लगेगा, तब तक के लिए तमाम लोगों को आर्जी तौर पर आइसोलेशन में भेज दिया गया है। बता दें कि 737 के ज़रिए दुबई से चलने वाली फ़्लाइट नंबर दुबई से चलने वाली फ़्लाइट नंबर IX 737 कोझिकोड से जुमे की शाम 7:41 पर हवाई अड्डे से फिसल गई थी। इस तैयारे में 144 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 10 नौज़ायदा, 2 पायलट और अमले के 4 अफराद शामिल थे। इस हादसे में कम से कम 18 अफराद की मौत हो गई है। गुजरात की दारुल हुकूमत अहमदाबाद में वाक़ श्रेया हॉस्पिटल में आग लगने से 8 अफराद की दर्दनाक मौत का वाक़या 6 अगस्त की सुबह को पेश आया था, लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद भी इस वाक़े के लिए ज़िम्मेदार किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी कोविड-19 के लिए वक्फ हॉस्पिटल में आग लगने का ये पहला मामला और लापरवाही का ये आलम कि इस मामले में अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई है। उससे ये शुबा पैदा होता है कि आया ऐसा करके किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। गुज़िश्ता साल सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने का वाक़या पेश आया था। उस वाक़े की कई खौफनाक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनमें तुलबा कोचिंग सेंटर की इमारत से नीचे कूद रहे थे। इस भयानक हादसे में 22 अफराद की जान चली गई थी। उस वक्त पुलिस ने फौरी तौर पर FIR दर्ज करके कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार करने के अलावा 2 बिल्डर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था।
इसके अलावा 2 फायर अफसरों को इमारत के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जारी करने की पादाश में मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन ताज़ा श्रेया हॉस्पिटल में आग लगने के वाक़े में महकमे फायर की जानिब से ताहाल इस वाक़े की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस वाक़े पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह सूरत के मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसी तर्ज पर हॉस्पिटल इंतज़ामिया के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। अहमदाबाद मिरर में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में एक आला अफसर के हवाले से कहा गया है कि अभी तक ये तक मालूम नहीं हो सका कि श्रेया हॉस्पिटल का असल मालिक कौन है। अहमदाबाद जोन 1 के DCP रविंदर पटेल कहते हैं कि हादसे से मौत होने की शिकायत दर्ज कर ली गई है और वो फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत 5 महकमों की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अहमदाबाद मिरर के मुताबिक तफ्तीशकारों ने दावा किया है कि अस्पताल की तरफ से किसी तरह की लापरवाही का कोई सबूत नहीं मिला है। DCP पटेल ने कहा कि अस्पताल की फायर NOC की मुद्दत रवां साल 4 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी और अस्पताल की जानिब से जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनको फिर से दोबारा वहां पे नस्ब करने और NOC लेने का अमल 21 मार्च को शुरू कर दिया गया था। लॉकडाउन के सबब हॉस्पिटल की दरख्वास्त से मुतालिक महकमे को वो दरख्वास्त अपनी पेश नहीं कर सका था। ताहम ज़राए के मुताबिक NOC को डेडलाइन से पहले रिन्यू नहीं कराया गया। DCP का कहना है कि महकमे फायर ने एक रिपोर्ट जमा की थी जिसमें कहा गया था कि हॉस्पिटल आग से हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। फिर इतना बड़ा हादसा क्यों पेश आया, इसका जवाब महकमे फायर को देना चाहिए। रियासती हुकूमत के KG ता PG मुफ्त तालीम के दावों के दरमियान अगर हम मौजूदा सूरत हाल में सरकारी स्कूलों में बरसर खिदमत असातिज़ा की तादाद का जायज़ा लें तो पता चलता है कि हुकूमत के दावे कितने खोखले हैं। KG ता PG तालीम तो दूर की बात है, इस वक्त रियासत के सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। रियासत के सरकारी स्कूल्स में 16,142 टीचर्स और 1,731 हेड मास्टर्स की पोस्ट खाली है। रियासत में जुमला 1,32,432 सैंक्शन टीचर्स की पोस्ट है। इस वक्त 1,16,290 टीचर्स बरसर खिदमत है। प्राइमरी लेवल पर अगर हम देखें तो 62,696 पोस्ट हैं और इस वक्त 57,900 टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि 4,796 टीचर्स पोस्ट वेकेंट है। प्राइमरी हेड टीचर्स की मंजूर शुदा जायदादें 4,411 हैं। इस वक्त उनमें से 1,451 जायदादें खाली हैं। UPS अपर प्राइमरी लेवल की अगर बात करें तो 39,870 पोस्ट हैं और इस वक्त 34,600 टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 5,270 जायदादें खाली हैं। हाई स्कूल्स का भी यही हाल है। हाई स्कूल्स में टीचर्स की मंजूर शुदा 25,455 जायदादें और उस वक्त 20,830 टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजीद 4,625 जायदादें हुनूज बखलवा हैं। हाई स्कूल्स में हेड मास्टर्स की जायदादें भी बहुत ज़्यादा खाली हैं। 4,835 मंजूर शुदा हेड मास्टर्स की जायदादें हैं और इस वक्त 3,112 हेड मास्टर्स की जायदादें खाली हैं, यानी कि 1,731 पोस्टें खाली हैं। ये आंकड़े हुकूमत के खौल व फेल में तजाद वाज़े करने के लिए काफ़ी हैं। ताज़ा तौर पर MHRD की जानिब से जारी करदा सरकारी आदाद-ओ-शुमार में कितनी जायदादें खाली हैं, इसका खुलासा हुआ है। असातिज़ा की जायदादों के तकर्रुरात के अमल का जायज़ा लें तो पता चलता है कि प्राइमरी टीचर्स SGT की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट के ज़रिए उन जायदादों पर भर्ती की जाती है। हाई स्कूल के टीचर्स के लिए 30% टीचर्स का रास तकर्रुर किया जाता है। बकिया 70% जायदादें SGT को प्रमोशन देते हुए पुर की जाती हैं। हेड मास्टर्स के लिए टीचर्स को प्रमोशन देते हुए उन मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल यह है कि अरसे से असातिज़ा तरक्की के मुंतज़िर हैं और उन्हें अभी तक हेड मास्टर का प्रमोशन नहीं दिया गया। हालांकि तश्कील तेलंगाना के बाद से टीचर्स की जायदादों पर भर्ती का मुतालबा करते हुए बेरोज़गार नौजवानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। अक्टूबर साल 2017 में 8,792 टीचर्स की जायदादों के लिए हुकूमत की जानिब से TRT टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन कोर्ट के केसेस और दीगर मसाइल के नाम पर अभी तक कुछ जायदादों पर तकर्रुरात का अमल ज़ेर इल्तिवा है। जहां एक तरफ टीचर्स के तकर्रुरात का अमल रुका हुआ है, वहीं दूसरी जानिब हर साल रिटायर्ड होने वाले टीचर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है।
वहीं दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि स्टूडेंट्स के रेशो के हिसाब से देखा जाए तो असातिज़ा की कमी नहीं है। तेलंगाना हुकूमत ने केजी ता पीजी मुफ्त तालीम का वादा किया था, इस पर अमलावरी तो नहीं हुई। अलबत्ता हुकूमत ने इस मसले पर यू टर्न ले लिया। हुकूमत के मुताबिक केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के मकसद से ही अकामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया है। ये बयान खुद रियासत के साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरी ने कानून साज असम्बली में दिया था। हालांकि बारहा ये दावे किए जाते हैं कि रियासत को तालीम के मैदान में एक मिसाली नमूना बनाया जाएगा, लेकिन अमली इक़दाम कुछ और ही नज़र आते हैं। अगर हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल्स के साथ इस तरह की बेइतनाई बरती गई तो फिर तालीम के मैदान में रियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। यूनाइटेड नेशंस की मुख्तलिफ एजेंसियों ने भारी धमाके के बाद तबाह हुए लेबनान के बैरूत शहर में फौरी इमदाद पहुंचाने पर जोर दिया है। यूएन के मुताबिक इस धमाके में अब तक 150 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों के करीब ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा इतनी ही तादाद में यहाँ पर लोग बेघर भी हुए हैं। यूएन ने अंदेशा जाहिर किया है कि रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन के बीच मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बैरूत में वेयर हाउस में 2700 किलोग्राम से ज़ायद अमोनियम नाइट्रेट में ज़बरदस्त धमाका हुआ था। इस धमाके के बाद वहाँ पर कई मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया था। धमाका इतना तेज़ था कि इसकी शॉक वेव से करीब 10 किलोमीटर के दायरे में मकान खिड़कियां तबाह हो गई थी। धमाके वाली जगह के आसपास की कई इमारतें तो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई थी। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कहा गया है कि इस धमाके से वहां पर रखा गया ज़रूरी दवाओं का स्टॉक भी बर्बाद हो गया। इसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों पर भी बहरान पैदा हो गया है। हुकूमत की तरफ से इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया है कि वेयर हाउस में रखे गए अमोनियम नाइट्रेट के रख रखाव की सही इंतज़ाम करने में मुलाजमीन ने ज़बरदस्त लापरवाही बरती। हुकूमत की तरफ से इस हादसे के ज़िम्मेदार मुलाजमीन को बख्शे ना जाने की बात तक कही गई। वहीं धमाके के बाद अपना सब कुछ खो चुके लोग भी हुकूमत पर उंगली उठा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसके ज़िम्मेदार कौन है। इस धमाके के बाद फ्रांस के सदर भी हालात का जायज़ा लेने लेबनान पहुंचे थे। कई मुल्कों ने इस हादसे के बाद लेबनान को इमदाद भेजी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान क्रिस्टियन लिंडमेयर ने हादसे के बाद की जानकारी देते हुए कहा कि इस धमाके के बाद बहुत से लोगों के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लग सकती है। अस्पतालों में इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मी पहुंचे हैं कि उनको काफ़ी दबाव में काम करना पड़ रहा है। जिनेवा में की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्होंने बताया कि 3 सेंटर्स पर जो सेहत खिदमात हैं वो ठप हो गई हैं, जबकि 2 दीगर मराकज़ को भी इस धमाके की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यूएन एजेंसी के तर्जुमान ने कहा कि फ़िलहाल ज़ख्मियों का इलाज करने, उनकी तलाश और बचाव का काम सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मलबे में से लोगों को ज़िंदा बाहर निकालना एक बड़ा चैलेंज बन गया है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी तरजीह का काम ये है। उनके मुताबिक धमाके के बाद भी बहुत से लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनके ज़िंदगी पर वक्त के साथ जो बहरान है वो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने इस दौरान मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि मलबे में कई लोग ज़िंदा दबे हुए हैं। यूएन एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि बैरूत में बचाव का काम चलाने के साथ साथ मुतासरीन के लिए खाना, शेल्टर, दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट और दीगर जो ज़रूरियात होती है उनका इंतज़ाम करने की फ़िलहाल वहाँ शदीद ज़रूरत है। साथ ही ऐसी बीमारियों के इलाज का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा जो इस धमाके की वजह से वहाँ फैल सकती है। बैरूत की एक बंदरगाह पर काम करने वाले शख्स को बैरूत धमाके के 30 घंटों बाद समंदर से जिंदा बरामद कर लिया गया। अमीन उल जाहिद लिबियान की दारुल हुकूमत में धमाके के बाद से लापता बताए जा रहे थे। अल जाहिद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे, जबकि हौलनाक धमाके की वजह से उनके कपड़े तार थे। खून में लथपथ हालत में बहरे रोम से दस्तयाब राहत कार टीम के हाथ लगे। अल जाहिद को बैरूत के रफ़ीक हरारी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गुमशुदा लोगों की तलाश में अमीन अल जाहिद की तस्वीर इंस्टाग्राम पेज पर शाये की गई थी। ताहम सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक अल जाहिद के घर वालों की उन तक रसाई नहीं हुई थी। जुमेरात के रोज़ पेश आए धमाके में कम से कम 137 लोग मारे गए थे।
हालांकि ये फिगर कुछ जगह 150 बताया गया है, जबकि 5000 लोग शदीद जख्मी हुए थे। बंदरगाह का टैक्स अदा करने से कासिर रूसी कश्ती से जब्त शुदा 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट जो बंदरगाह के वेयरहाउस में रखा हुआ था, धमाके का सबब बना है। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तहकीकात जारी है। उधर महाराष्ट्र हुकूमत ने हफ्ते के रोज भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। महाराष्ट्र हुकूमत ने सीबीआई तहकीकात की मुखालिफत की है। महाराष्ट्र हुकूमत ने मुहरबंद लिफाफे में तहकीकात की पेशरफ्त रिपोर्ट आला अदालत में दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में महाराष्ट्र हुकूमत ने बिहार पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा कि बिहार हुकूमत ने इस मामले में कानून के खिलाफ कार्रवाई की है। बिहार हुकूमत को सिर्फ 0 एफआईआर दर्ज करने का हक हासिल था, उन्हें एफआईआर दर्ज करके हमारे पास भेजना चाहिए था। महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा कि एफआईआर दर्ज करके बिहार पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, जिसका उन्हें कोई हक नहीं है। जब तहकीकात खुद ही गैर कानूनी है तो बिहार हुकूमत सीबीआई तहकीकात की सिफारिश कैसे कर सकती है। मरकज़ ने भी सीबीआई तहकीकात की सिफारिश को गलत करार दिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार हुकूमत के लिए ये मुनासिब नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में सीबीआई तहकीकात की सिफारिश की जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि 60 महीने में करीब 60 करोड़ हिंदुस्तानी टॉयलेट्स की सहूलत से जुड़ गए हैं। आज से 15 अगस्त तक एक हफ्ते हम मुल्क में गंदगी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। इसका नाम होगा गंदगी भारत छोड़ो सप्ताह, यानी गंदगी भारत छोड़ो वीक। सभी अफसरों से उन्होंने अपील की कि वो अपने अपने ज़िलों के गाँव में कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने की मुहिम चलाएं। मोदी ने प्रोग्राम में मौजूद बच्चों से कहा कि उनके सामने एक जो इंडिया का उनका जो तस्वुर है वो एक साफ़ सुथरा इंडिया का तस्वुर है, जो महात्मा गांधी का तस्वुर था। उन्होंने बच्चों से दरख्वास्त की है कि वो महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के तस्वुर को अमली जामा पहनाएं। सोचने का तरीका, इन सारी चीज़ों को हमें एक आदत हो जाती है, उसका लाभ भी होता है और एक प्रकार से फ्रेशनेस, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, फ्रेशनेस रिफ्रेश हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन भी अंदर जुड़ती चली जाती है। हमारा कैपेसिटी सॉफ्टवेयर हमारा और तेज हो जाता है। और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जय हिंद सर। सर मैं आर शंकर तमिलनाडु से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। वनकम। वनकम सर। सर मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटो बूथ पर अमिताभ बच्चन जी के साथ दरवाजा टॉयलेट के सामने फोटो खिंचाना अच्छा लगा। अच्छा सर, मैं ये फोटो अपने घर लेकर जाऊंगा और अपने कमरे में दरवाजे पर लगाऊंगा। वाह, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा ये फोटो जब बंद की है और अंदर बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे हमेशा ही मेरा एक आकर्षण रहता है वो गांधी होलो जो बॉक्स है वो बहुत ही पसंद आया। यानी 3D संदेश सुनना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, तो आज भी वो मुझे मौका मिल गया और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी जो गांधी जी बोल रहे हैं उसके एक एक शब्दों को बराबर बारीकी से सुना होगा। सुना है ना? याद रहेगा? अपने दोस्तों को बताएंगे? चलिए, मुझे जानकर खुशी हुई कि आपको भी बैठिए स्वच्छता के विषय में उतनी रुचि है जितनी अन्य विषयों में भी है। अच्छा, आप में से कोई मुझे और कुछ कहना चाहता है क्या? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग सहूलत का आगाज़ करेंगे। मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी करेंगे। मुल्क भर में लाखों किसान कोऑपरेटिव सोसाइटियां और शहरी इस तकरीब के गवाह बनेंगे। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद होंगे। मरकजी काबीना ने 1 लाख करोड़ रुपए के ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत फंडिंग की सहूलत के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम को मंजूरी दी है। ये फंड कटाई के बाद की फसलों के इंतजाम के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी ज़राई असासों जैसे कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह की तैयारी करने में तरगीब देगा।
सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या के केस में फाइलें गायब होने पर कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को हदवे तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि जब मुल्क जज्बाती हुआ, फाइलें गायब हुई। माल्या हो, राफेल, मोदी हो या चौकसी, गुमशुदा लिस्ट में ताज़ा मामला है चीनी तजावुजात की दस्तावेज़ का। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जब मुल्क जज्बाती हुआ, फाइलें गायब हुई हैं। इन्होंने इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या से मुतालिक फ़ाइलों के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त।